तो वेवलेंथ समझ में आ गई हमें। वेवलेंथ इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ्स, और यू कैन से इट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव पॉइंट्स विच आर इन द सेम फेज ऑफ वेव मोशन। नेक्स्ट पॉइंट है कि इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। वेवलेंथ एक तरह से डिस्टेंस ही है, इसलिए जो वेवलेंथ है उसकी एसआई यूनिट जो है वो मीटर होती है। अब प्रैक्टिकली एक और आसानी से समझ में आए आपको, इसलिए मैं एक और डेफिनेशन बता रहा हूँ कि वेवलेंथ इज आल्सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन ए टाइम ऑफ वन कंप्लीट ऑसिलेशन। इसका कहने का मतलब ये है कि जब वेव मीडियम में से गुजरती है तो मीडियम का एलिमेंट ऑसिलेट करने लगता है, तो जब तक मीडियम का एलिमेंट अपनी एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है तब तक वेव जितनी दूरी तय कर लेती है वही कहलाती है उसकी वेवलेंथ। तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं, और एक सेकंड में जितनी ऑसिलेशन कंप्लीट करता है उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन ए टाइम ऑफ वन कंप्लीट ऑसिलेशन। एक कंप्लीट ऑसिलेशन होने में जितना टाइम लगता है उतने टाइम में जितनी दूरी वेव तय करती है वो उसकी वेवलेंथ कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट ले रहे हैं हम लोग ये एंगुलर वेव नंबर, या जिसे हम लोग दूसरा नाम देते हैं वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। ये क्या होता है वो देख सकते हो, एंगुलर वेव नंबर। एंगुलर वेव नंबर या इसका दूसरा नाम है प्रोपगेशन कांस्टेंट represents 2 pi times the number of waves per unit length, number of waves per unit length or the total phase difference per unit length। चलिए इसको ना आप इस डेफिनेशन को स्किप कर सकते हैं, थोड़ा सा समझने में दिक्कत आ सकती है, इसलिए डेफिनेशन को स्किप करेंगे। सिर्फ आप ये रिलेशन याद रखेंगे, इसमें आ गया ये डेफिनेशन, द रिलेशन बिटवीन के एंड लैम्डा इज गिवन बाई। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज एंगुलर वेव नंबर, क्या होता है के, तो आप बता सकते हैं सीधा कि ये 2 पाई अपॉन लैम्डा होता है। तो एंगुलर वेव नंबर के बारे में सिर्फ इतना याद करेंगे, एंगुलर वेव नंबर या इसका दूसरा नाम है प्रोपगेशन कांस्टेंट के, तो ये बराबर होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा। ठीक है, यहाँ पे लैम्डा आप लोगों को पता ही है वेवलेंथ है। ऐसा यूनिट ऑफ के इज रेडियन पर मीटर। 2 पाई यहाँ पे 360 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया गया, एक तरह से एंगल है, तो 2 पाई तो रेडियन में हो गया और लैम्डा मीटर में हो गया। तो ऐसा यूनिट ऑफ जो के है वो एंगुलर वेव नंबर जिसे हम कह रहे हैं वो आपकी हो जाएगी रेडियन पर मीटर, या मैंने बताया था रेडियन को कई बार हम लिखते भी नहीं है तो अंडरस्टूड होता है कि वो रेडियन ही है, तो पर मीटर भी हो सकती है। नेक्स्ट है पीरियड। पीरियड या टाइम पीरियड तो आप लोग जानते ही हैं क्या होता है। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए वेव इज डिफाइंड एज द टाइम टेकन बाय एनी एलिमेंट ऑफ द मीडियम टू मूव थ्रू वन कंप्लीट ऑसिलेशन। अब तक जो चल रहा था वो वही है कि जब वेव किसी मीडियम में पास करती है तो मीडियम के एलिमेंट हैं वो मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करना शुरू कर देते हैं, तो वो एलिमेंट अपनी एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लेता है वही टाइम कहलाता है उस वेव का पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए वेव इज डिफाइंड एज द टाइम टेकन बाई एनी एलिमेंट ऑफ द मीडियम टू मूव थ्रू वन कंप्लीट ऑसिलेशन, यानी एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने के लिए मीडियम का कोई भी एलिमेंट जितना टाइम लेता है दैट इज द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द वेव। इससे पहले भी आपने ये रिलेशन पढ़े हुए हैं, एक बार रिफ्रेश हो जाएंगे। तो द रिलेशंस बिटवीन पीरियड टी, फ्रीक्वेंसी न्यू एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी आर गिवन बाई। तो सबसे पहले तो ये आपने रिलेशन पहले भी पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का जो रिलेशन होता है वो होता है न्यू इज इक्वल टू 1/t। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड कह दो या पीरियड कह दो, एक ही बात है। एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू लिखते हैं, तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी।
अब न्यू की जगह 1/t लिख सकते हैं, तो ओमेगा आपके पास हो जाएगा 2π/T। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा रहेगा उसको करने के लिए चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड ऑफ ए ट्रैवलिंग वेव। मान लीजिए हमारे पास एक ट्रैवलिंग वेव है जो मूव कर रही है, उसकी स्पीड कैसे निकालते हैं। तो इक्वेशन ऑफ ए ट्रैवलिंग वेव मूविंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन विद फाई इज इक्वल टू 0 इज गिवन बाई। हमने सबसे पहले इक्वेशन लिख रहे हैं एक ऐसी ट्रैवलिंग वेव की जो पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रही है और हमने इनिशियल फेज 0 मान लिया है, तो इक्वेशन हो जाएगी y x t इज इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। इसमें हमने जो कल पढ़ी थी वही है, बस फाई की जगह 0 लिया है। वेव फॉर्म जैसे कि दिखाया गया यहाँ पे, इधर x है इधर y है, t भी 0 लिया है और इनिशियल फेज भी 0 लिया है यहाँ पे। तो ये कहता है द वेव फॉर्म इज शोन इन द फिगर, ईच पॉइंट ऑफ द मूविंग वेव फॉर्म रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर फेज ऑफ द वेव एंड रिटेन इट्स डिस्प्लेसमेंट। ये कहना चाहता है कि इस वेव फॉर्म पर जो हर एक पॉइंट है उसका अपना खुद का पर्टिकुलर फेज होगा, यानी हर पॉइंट के लिए फेज कांस्टेंट होगा, सिंपल बात। तो फॉर ईच पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट फेज विल बी कांस्टेंट। तो फेज यहाँ पे क्या है, के एक्स माइनस ओमेगा टी है, वो कांस्टेंट होगा। अब ये कांस्टेंट है, तो टू फाइंड द वेव स्पीड, इस वेव की स्पीड फाइंड आउट करने के लिए हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी। तो d/dt है, ये सिंबल है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी का, तो इधर डिफरेंशिएशन कर दिया। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, k बाहर आ जाएगा, dx/dt माइनस ओमेगा बाहर आ जाएगा, t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो यहाँ से k है, dx/dt को हम स्पीड कह सकते हैं, ओमेगा उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो v निकालोगे तो v आया ओमेगा/k। तो स्पीड ऑफ द वेव का फार्मूला आ चुका है ओमेगा/k, एंड दिस इज ए जनरल रिलेशन वैलिड फॉर ऑल प्रोग्रेसिव वेव। सभी प्रोग्रेसिव वेव के लिए रिलेशन वैलिड है। अब हम ओमेगा की जगह 2π न्यू लिख सकते हैं और k की जगह 2π/λ जो हमने पहले पढ़ा था, तो इसकी जगह 2π/न्यू और 2π/λ लिखेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास फार्मूला आ गया कि स्पीड है उसको हम वेवलेंथ गुणा फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास दो फार्मूले आए, एक तो आया था ओमेगा/k और एक आया है λ/न्यू। तो पहले वाला जनरल फार्मूला था, सभी वेव के लिए वैलिड है। द स्पीड ऑफ ए वेव इज रिलेटेड टू इट्स वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी बाय द इक्वेशन नंबर 4, बट इट इज डिटरमाइंड बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम। तो हमारे सामने फार्मूला आया है कि स्पीड बराबर वेवलेंथ गुणा फ्रीक्वेंसी, और ये कहा है कि ये मीडियम की प्रॉपर्टीज से डिसाइड होती है स्पीड। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे।